देखिए वीडियो बनाना तो कल था, ठीक है, बट अब आज ही है, 3 बजे से शायद आपका ऑप्शन है, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इसको एक बार और बना दूं ताकि कुछ हेल्प मैं अपने तरफ से दे सकूं कि शायद कौन सा प्लेयर, क्योंकि मेरा एक कंपटीशन है कि कौन इंडियन प्लेयर सबसे ज़्यादा में बिकाएगा, कौन सी टीम में जाएगा, और सेम फॉरेन प्लेयर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पर्स देख ले रहा हूँ, तो ठीक है, आराम से बनाएंगे इसको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा बचा है वो बचा है पंजाब के पास, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि पंजाब जिस प्लेयर को चाहेगी वो उस प्लेयर को उठा लेगी, ठीक है। तो 110 करोड़ पंजाब के पास बचे हैं, जो सेकंड हाईएस्ट मेरे को दिख रहा है वो आरसीबी के पास है, फिर बाकी सबके पास वो 70-70 करोड़ की रेंज में है, तो वो सब देखा जाएगा। अब आइए बात करते हैं कौन सा प्लेयर मेरे हिसाब से मोटा बिकेगा, उन्हीं सब में से मोस्ट प्रोबेबली किसी एक को हैवी बिकना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो क्लियर होकर आ रही है, या तो सबसे ज्यादा अमाउंट पंजाब लगा पाएगी, ठीक है, या फिर आरसीबी लगा पाएगी, क्योंकि इनके पास पर्स ज्यादा है। बट इसके पीछे भी एक थिंकिंग होती है, प्लेयर के पीछे कितनी टीम भागेगी, आप इतना तो देखिए क्लियर रखिए। अगर कोई एक प्लेयर के पीछे सब टीम भाग रही है तो फिर वो एक ईगो की बात आ जाती है, उस टेबल पे बैठ के उस समय दिमाग काम नहीं करता, भाई ले लो, तो वो 18, वो सोचता है यार चलो अब ये छोड़ देगा, नहीं छोड़ता 18.5 हो जाता है, फिर सोचता है यार अब नहीं लेगा, इतना बढ़ गया हो तो 19 तक चला जाता हूं, पता चलता है 19.5 बोल दिया, तो वहां से प्लेयर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अब जैसे ईशान किशन के पीछे अगर लोग भागेंगे, जैसे कई लोग पहले से सोच चुके हैं यार ऋषभ पंत के पीछे भागने का फायदा नहीं है, अगर पंजाब बोली लगाना स्टार्ट कर देगी तो ये वहां पे हिट ऑफ द मोमेंट पे डिसाइड होगा कौन प्लेयर की कितनी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा बढ़िया प्लेयर ऋषभ पंत है इस पूरे उसमें तो वही सबसे ज्यादा बिकेगा, ये डिसाइड नहीं करेगा। वहां पे कितने लोग बैठे हैं और कितने लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं मेरे को ये प्लेयर चाहिए, और वहां फिर ईगो की बात आ जाती है। जब बेड लगना चालू होती है फिर बाद में होता है यार कि चलो इतना गए तो थोड़ा और चले जाते हैं, थोड़ा और चले जाते हैं, थोड़ा और चले जाते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे आप जब भी ये सब भी करते हो तो नीचे नीचे खाना स्टार्ट कर देते हो, चलो थोड़ा और खा लेते हैं, थोड़ा और खा लेते हैं, ये बात होती है। तो हर जगह ये अप्लाई होता है। तो मेन थिंग यही है कि पंजाब या तो आरसीबी, ठीक है, ये पहली थिंकिंग है। जो सबसे हाईएस्ट प्लेयर जाएगा, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, तो यहां से आप एक हेल्प ले सकते हो, बशर्ते कुछ उलट फेर हो जाए। अच्छा, कई लोग लिख रहे होंगे भैया ये पंजाब में जाएगा, ये मुंबई में जाएगा, तो आपको ये देखना है पर्स किसके पास ज्यादा है। पर्स ज्यादा है पंजाब के पास, तो पहली मेरी प्रेडिक्शन यही है, पंजाब और आरसीबी इन्हीं दोनों में हाई प्रोबेबिलिटी है। हालांकि दिल्ली के पास भी 73 है, पर इन्हीं दोनों के पास हाई प्रोबेबिलिटी है कोई एक मोटा बिकना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों बिकने चाहिए। देखिए जॉस बटलर भयंकर बिकेगा, इतना तो मैं श्योर हूं, ठीक है, एक हाई कंटेंडर है सबसे ज्यादा बिकने वाले प्लेयर में, ठीक है। अय्यर उतना नहीं बिकेगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, और कुछ सरप्राइज पिक भी आपको बताऊंगा। मेरे हिसाब से वीडियो बस जबरदस्ती का फालतू का बना रहा हूं, पर मेरा मन था, ठीक है। ऋषभ पंत भयंकर बिकेगा, ठीक है, तो जिसको मैं टिक कर रहा हूं इसको तो जाना ही जाना है मोटा। ये सब ठीक ठाक बिक सकते हैं। अर्शदीप को अच्छा खासा 10, 14, 15 करोड़ तक मिल सकता है, पर क्या ये हाईएस्ट बिड होगा वो मेरे को डाउट है, ठीक है। मिचेल स्टार्क को भी लास्ट ईयर तो मिल गया था, हो सकता है लोग पागल हो गए फिर से, ठीक है, पागल होकर भैया मैच विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चहल मोटा बिकेगा, पर क्या ये इतना मोटा बिकेगा कि 20-22 करोड़ को पार कर जाए, नहीं, ठीक है। लियाम लिविंगस्टोन मोटा बिकेगा, तो ये 2 करोड़ के बेस वाले, तो केएल राहुल काफी लोग अंडररेट कर रहे हैं इसको, पर मेरे हिसाब से ये भी मोटा बिकेगा। अब कौन लेगा ये बात की बात है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि केएल राहुल ऑलरेडी पंजाब में खेल चुका है, तो अब पंजाब इसको वापस ले, ये थोड़ा सा डाउट हो जाता है। इसीलिए इसका जो प्राइस है, जैसे आरसीबी इसको ले सकती है, पर कितने लोग इसके पीछे भागेंगे ना वो डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पर मैं दे रहा हूं भैया कि ये मोटा बिकना चाहिए, हो सकता है आरसीबी वाले इसको बहुत मोटा ले ले। आरसीबी में क्योंकि दिनेश कार्तिक चला गया, अगर आप ऐसे सोचो तो, ठीक है, दिनेश कार्तिक इसका मेन शायद विकेट कीपर था ना, इस साल खेला था कि नहीं याद नहीं है मेरे को, शायद इस साल आखिरी खेला था, तो विकेट कीपर के लिए लोग भागेंगे, और आरसीबी हो सकता है जॉस बटलर के लिए भी भाग जाए, है ना। तो बस वही बात है कि कौन टीम भागेगी, तो ये बात है, आपको टीम भी देखना पड़ेगा। जैसे पंजाब के पास एक मेजर थिंकिंग है कि प्रभसिमरन सिंह पहले से और केएल राहुल पहले भी खेल चुके हैं, तो ये सब थिंकिंग से मेरे हिसाब से हो सकता है वो ऋषभ पंत के पीछे भी ना भागे, तो यहाँ एक ट्रिक फंसेगा। आप समझ रहे हो, बात है कि पंजाब को प्रभसिमरन सिंह, उन्होंने उस प्लेयर को रिटेन किया जो एक विकेट कीपर इंडियन बैट्समैन है, और पंजाब हर साल कुछ ऐसा करती है जो लोग पागल हो जाते हैं, भैया ये कहां से उठा लिया। आप समझ रहे हो, लोग ऐसे ऐसे वो प्लेयर को उठा लेते हैं जो लगता है वो नहीं होता है, तो यहाँ एक ट्रिक फंसेगा प्रभसिमरन सिंह का, ये बात आप याद रखिएगा, मैं पहले बता देना, हो सकता है पंजाब इन सबके पीछे भागे ही ना, ठीक है। तो ये एक थिंकिंग आपको रखनी है अगर आपको अनऑर्थोडॉक्स जाना है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, कोई जरूरी नहीं आप एक ही यूजर से मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आपके पास, क्योंकि सबके पास वो 2-3 यूजर से होता है, तो दूसरी जगह दूसरा दिमाग लगाओ, फ्री का है ना भाई, उसमें है ही क्या, देना है, अंडरग्राउंड हो जाना है, पास हो गया तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिला, लिखने में 5 मिनट का भी समय नहीं लगता, तो ये बात है। मोहम्मद शमी बिकेंगे, पर मैं उतना नहीं दे रहा कि ये बहुत छप्पड़ फाड़ के बिकने नहीं वाले, ये सब मेरे हिसाब से। मैं देखिए, मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं तो वहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं तो भैया फिलिप सॉल्ट को लास्ट ईयर बोला था बहुत मोटा बिकना चाहिए, पर किसी ने नहीं लिया था, तो अब सब बिकेगा ना, क्योंकि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं 1 साल आगे हूँ, हमेशा एक ही चीज आपसे बोलता हूँ, तो उसके पीछे रीजन होता है। अब लोगों को समझ आ रहा है फिलिप सॉल्ट कौन है, अब लोगों को समझ आ रहा है ट्रेविस हेड कौन है। मैंने ये चीज लास्ट ईयर बता दी थी कि भैया इसको तो बिकना ही बिकना चाहिए, तो आप समझ रहे हो, तो अब मैं जो बोलूंगा हो सकता है वो ना बिकाए, पर मैं अपनी थिंकिंग रख रहा हूँ ताकि आपकी हल्की हेल्प कर सकूँ, मेरा काम वही है। डेवन कॉनवे मेरे हिसाब से नहीं बिकेंगे, ये मोटा बिकेगा, बट क्या छप्पड़ फाड़ के बिकेगा वो नहीं पता। आइडन मार्करम भी उतना नहीं है, पार्टिकल भी बिकेगा तो है, पर उतना भयंकर ये सब नहीं बिकने वाले अंटिल अनलेस कोई टीम पागल हो जाए, ठीक है। ये सब मैं उस कैटेगरी में नहीं रख रहा जो 20+ करोड़ की कैटेगरी में मैं नहीं रख रहा, मैं नहीं देख पा रहा इन सबको 20+ कैटेगरी में। हैरी ब्रुक बिकेगा, बट 20+ में बिकना थोड़ा मुश्किल है। ईशान किशन बिकेगा, ये बिकेगा और बिकना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे से पूछो तो इंडिया का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन टेस्ट को हटा दे तो मैं इनको लूंगा, ईशान किशन को। बहुत प्रॉब्लम हुई इसके साथ, बट बंदे में दम है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत बढ़िया करते हुए मिलेगा, ठीक है। ईशान किशन को मैंने खुद देखा है, तगड़ा प्लेयर है भाई, मैच विनर है, और बस यही है कि 1-2 अच्छी पारी बैंड बजा देगा, और विकेट कीपर बैट्समैन है, तो ये बहुत मोटा बिक सकता है, याद रखिएगा। फिलिप सॉल्ट तो 100% है कि अगर कोई टीम अगर गधी ना हो तो ये तो बिकना ही बिकना है, ठीक है। मेजर है कि ये 100% बिकना चाहिए, और मेरे हिसाब से आरसीबी को इसको उठाना चाहिए, ठीक है। आरसीबी इसको नहीं तो ऋषभ पंत के पीछे भागना चाहिए इनको, और आरसीबी हर साल वही
हिटर लेते हैं अच्छे खासे और आरसीबी में विकेट कीपर है नहीं, तो ये एक हेवी पॉसिबिलिटी है फिलिप सॉल्ट आपको आरसीबी में दिख जाए, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ पंजाब के लिए मैं इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि प्रभसिमरन सिंह वहां है, अब वो 2 विकेट कीपर लेंगे तो फिर वो कहते होंगे तो भैया आपने उसको क्यों रिटेन किया, जब आपने पहले ही सोच लिया मेरे पास 110 करोड़ मैं किसी भी प्लेयर को ले सकता हूँ, ऋषभ पंत हट गए हैं मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि न्यूज पहले ही आ जाती है, आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूज पहले नहीं आती, न्यूज पहले बाहर आ जाती है, ये प्लेयर हट गया वो हट गया, तो उनको भी ये बात पता थी, है ना। तो उस हिसाब से मैं नहीं समझ पा रहा कि पंजाब ने क्यों उसको रिटेन किया, एज ए बैट्समैन खिलाएंगे तो बात अलग है, ठीक है, वो इतना बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है कि जो आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हो प्रभसिमरन सिंह को, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो सोचनी पड़ती है। बाकी रिटेन प्लेयर भी मैंने देखा नहीं है, मैं बस मन किया तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कलील अहमद उतना मोटा नहीं जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट उतना मोटा नहीं जाएंगे, ये सब प्लेयर हैं, ठीक है, उतना मोटा नहीं जाने वाले ये सब, क्योंकि इंडियन पिचेस है ना, ये सब उतना नहीं जाएंगे, नहीं बस। तो मैंने इसमें कितना टिक किया आपको देख लो, जॉस बटलर हाई पॉसिबिलिटी है, हाईएस्ट बिड होने की, ऋषभ पंत सब विकेट कीपर ही मैंने सेलेक्ट किए होंगे, ईशान किशन, आपके फिलिप सॉल्ट और केएल राहुल। तो मेरे हिसाब से ये 5 विकेट कीपर जो 2 करोड़ के ब्रैकेट में है, वन ऑफ द हाईएस्ट सोल्ड होने चाहिए। मैं बाद में अपनी टीम भी बताऊंगा, ठीक है, तो ये अभी आप याद रखिएगा मेरे हिसाब से, ये मेरी थिंकिंग है। अब आइए बात करते हैं इसमें, तो जो सबसे भयंकर बिकना चाहिए वो ये सब नहीं होंगे, बिकेंगे तो ही सैम करन भी बिकेगा, अच्छा करता है पंजाब को, लास्ट ईयर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिया, अपनी कप्तानी में मैच जिताए हैं, बट आप भैया मिड ऑफ द सीजन में कप्तानी कराओ तो सेंस नहीं। और सैम करन बहुत बढ़िया प्लेयर मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप भी इसने ही जिताया था 2 साल पहले, वही है कि ये पता नहीं लोग अभी भी कितना मैच इसने जिताया इंग्लैंड को, तो ये बहुत मोटा बिक सकता है, याद रखिएगा। लोग इसको, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं ना जो नजर में नहीं आते, अभी भी आपके नजर नहीं आए, सैम करन ये कौन है भैया, मैच जिताता है, आपको समझना पड़ेगा, T20 एक्सपर्ट है, बट ये है कि हो सकता है कि ये चेन्नई वाले ले लें, चेन्नई भी बहुत समझदार टीम है, ठीक है, चेन्नई में भी, हाँ चेन्नई जैसे मैंने बोला कि वो धोनी चले जाएंगे, ठीक है, पर उनके पास शायद कोई विकेट कीपर है नहीं, डेवन कॉनवे कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं, तो चेन्नई भी मैं समझ रहा हूँ केएल राहुल चेन्नई में जाएगा, ये मेरी थिंकिंग अंदर से निकल के आ रही है, ठीक है, क्योंकि केएल राहुल थोड़ा शांत रहता है और चेन्नई वाले भी बहुत शांत रहते हैं, ठीक है, जैसे आप धोनी को देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ को देख लो, और वो हमेशा विकेट कीपर को ही एक कैप्टन बनाने का अगर वो सोचे, तो मेरे हिसाब से केएल राहुल चेन्नई में जाएगा और एज अ फिनिशर खेलेगा, धोनी उसको समझा देगा क्या करना, मेरे हिसाब से उसका करियर चेंज हो जाएगा, और अब करियर चेंज हो गया, लक की बात होती है। आप देखो आईपीएल से उधर से निकला, इधर इंडियन टीम में आ गया, अचानक से रोहित शर्मा नहीं खेल पाया पहला टेस्ट, तो इसने भयंकर पारी खेल दी, ऐसी पारी खेल दी कि रोहित शर्मा इसका प्लेस नहीं ले सकता, अगर आके रोहित शर्मा प्लेस लेगा तो उसकी गलती होगी, क्योंकि भैया इसने 200 रन की पार्टनरशिप कर दी यशस्वी जायसवाल के साथ, तो भैया आप अगर टीम में आए तो आप ध्रुव जुरेल की जगह नीचे खेलो, आप ओपन करने नहीं जबरदस्ती आ सकते, तो ये उसका करियर चेंज हुआ है, हो सकता है यहां से आप चेन्नई में चला जाए उसका पूरा करियर चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये मेरी थिंकिंग है, बाकी गलत भी हो सकती है, पर चेन्नई वाले किसी विकेट कीपर को टारगेट करेंगे ही करेंगे। अभी चेन्नई में कौन विकेट कीपर कर रहा है, डेवन कॉनवे कर रहा है, कोई झंडू विकेट कीपर है वो, ठीक है, तो चेन्नई वाले भी विकेट कीपर के पीछे जाएंगे और चेन्नई भी हाईएस्ट बिड में आ सकता है। चलो मैं देख लूं एक बार चेन्नई का कितना प्राइस बचा है, चेन्नई में बचा है मेरे भाई 55 करोड़ चेन्नई के पास है, तो ये सब विकेट कीपर के लिए जाएंगे, याद रखिएगा, और ये सब टीम में बचे कि एक प्लेयर के पीछे अगर 2 प्लेयर भाग गए तो भैया काम बन जाएगा, ठीक है। मिचेल ठीक ठाक बिकेगा, ये बढ़िया प्लेयर है, बिकना चाहिए, सुंदर भी बिकेगा, पर मैं नहीं समझ रहा हूँ कि 20 करोड़ ब्रैकेट फाड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब पर ये इसको बिकना चाहिए अगर कोई जानता है इसके बारे में, पर मैं नहीं समझता कि इसको कोई 20 करोड़ दे देगा, 10 करोड़ 8 करोड़, ठीक है, तो ये सब कैटेगरी में तो मेरे तो नहीं आते, जहाँ तक मैं लोगों को समझ पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये भी बिकेगा बहुत मोटा, टीम डेविड, पर मुंबई वाले ने निकाला, पर ये मैच विनर याद रखिएगा, और टीम डेविड मोटा बिकेगा ही बिकेगा, पर यही है कि हो सकता है चेन्नई वाले इसको ले ले। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, चेन्नई पहले से ही डिसाइड करके बैठे होंगे, जैसे बेन स्टोक्स को लिया था तो मैंने क्या बोला था, बेन स्टोक्स कप्तानी करेगा चेन्नई के लिए, मैंने बोला भाई इससे गधा प्लेयर कोई नहीं है T20 में, उसका रिकॉर्ड जाके देखो भाई, 100 में से एक पारी अच्छी खेलता है, बस उसके अलावा ना उसको बॉलिंग आती ना कुछ आता, खाली ग्राउंड पे कूदता रहता है इधर उधर, खत्म हो गया ना बेन स्टोक्स। कौन बेन स्टोक्स भाई, मैं बोल रहा हूँ आपको भाई, जो 1-2 पारी महान पारी भी खेली उसमें उसके 10-10 कैच छूटे हुए, ही वाज द लकीएस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, मैं बता रहा हूँ, मैं तो उसको कभी ना लूं भाई, बॉलिंग करने तक का शौक नहीं है, कहाँ का ऑलराउंडर भाई बेन स्टोक्स, पारी खेल देता है कोई 10-100-50 मैच में ऐसी पारी खेल देता है कि लोगों का मुंह बंद कर देता है, वो बात अलग है, पर भाई आप कंसिस्टेंट नहीं हो, इससे बेटर है कि भाई मैं कोई हिटर को खिला दूं, इससे बढ़िया तो और भी कोई हिटर होंगे, आप मेरे को जितना भी गलत समझो पर मैं प्रूफ कर देता हूं हर बार आपको, और आउट हो जाएगा तो बल्ला गिरा देगा, अरे भैया कैसा आउट हो गया, मैं बुमराह मेरे को आउट कर दिया, अरे भैया खेलने आता होगा तब तो खेलोगे ना, मैं वही तो आपको बता रहा हूं, ये सबसे ओवर हाइट क्रिकेटर है, खेलता है, मैं बोल रहा हूं 100 में से ऐसी एक पारी खेलता है जो मेरा भी मुंह बंद हो जाता है, पर भाई उसके लिए मैं उसको 99 टेस्ट नहीं खिला सकता ना, तो वो मेरी थिंकिंग होती है, इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं कर पाएगा, 2-3 मैच खेल करके टीम से ही बाहर हो गया, और फिर टीम ने क्या बोला चोटी नहीं था, उसको सब लात मार के निकाले, तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको, याद रखिएगा ये सब बात, ये मोटा बिकेगा पर उतना मोटा नहीं बिकेगा, ठीक है, ये सब बढ़िया बिकेंगे पर बहुत मोटा नहीं बिकने वाले, इसको मेरे ख्याल से लेना चाहिए यार, स्टीवन स्मिथ को लेना चाहिए, पर मैं वो नहीं बोल सकता, उसको डबल टिक नहीं कर सकता, इतना बड़ा प्लेयर नहीं है कि 20 करोड़ में बिक जाए, ये बिकेगा, टॉम करन को बिकना ही बिकना चाहिए, मिचेल सैंटनर को बिकना चाहिए 7-8 करोड़ का 10 करोड़ का, पर 20 करोड़ वाले अगर इस पूरे ब्रैकेट में देखूं तो मैं सैम करन को पा रहा हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, अगर कोई टीम इसकी पोटेंशियल समझती है मोटा बिक सकता है, टीम डेविड बहुत मोटा बिक सकता है, अगर कोई टीम को, मैच विनर है आप, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, बीबीएल में भी यही होता है, इंटरनेशनल में भी यही होता है, आईपीएल में भी यही होता है, इसको चौथे 5वें पे सब भेज देते हैं, विकेट गिर जाता है पहले ही भेज देते हैं, ये समझ नहीं पता भैया मैं सिंगल लूं कि डबल लूं, अगर ये एज अ फिनिशर आया, आखिरी का 2-3 ओवर बचा है, हर मैच आपको जिता के देगा, मैंने देखा आखिरी ओवर में 3-3 छक्का मार के मैच जिता रहा है, ठीक है, तो इतना बड़ा प्लेयर है, बट इसको एज अ फिनिशर रखो, क्योंकि आखिरी में कितना रन चाहिए टीम डेविड को भेजूंगा, ठीक है, तो ये बात है, और बाकी मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना मोटा बिक जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी थिंकिंग रख रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, ये बिकेगा बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बट 20 करोड़ वाले ब्रैकेट में ये सब नहीं है, ठीक है, ये बिक गया तो जश्न का मौका होगा सबके लिए, ठीक है। अब ये बात करते हैं 1.5 करोड़ में 20 करोड़ वाले कैटेगरी में, ये है सचिन रविंद्र है, ठीक है, याद रखिएगा, इंडिया में फिर से टेस्ट मैच अच्छा खेल के आ रहा है, ये फ्यूचर होता चला जा रहा है, इस साल भी अच्छा पारी इन्होंने खेला है, लेफ्ट आर्म का स्पिनर भी है, तो ये मोटा बिक सकता है, याद रखिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 15-20 करोड़ तक भी जा सकता है, मैं बता दे रहा हूँ मेरी जो थिंकिंग है, ये मोटा बिकेगा। सरफेन अदर्स पड़ेगा, कोई समझता है सरफेन अदर्स कितना बड़ा प्लेयर, अभी हाल ही में कितने मैचेस ने वेस्टइंडीज को जिताए हैं और ना जाने कितने मैच डोमेस्टिक में जिताए हैं, अगर ये किसी की टीम में आपके डेविड क्या नाम है उसका, अभी टीम डेविड, ये सब अगर नीचे में होना, वो टीम हार नहीं सकती मैच, ठीक है, क्योंकि यार ने इसको रखा था और ये बहुत बड़ा प्लेयर, याद रखिएगा, बहुत मोटा बिक सकता है, हैरान वाली बात नहीं होगी,
ये सब ठीक है, 20 करोड़ के ब्रैकेट, इसको बिकना चाहिए पर 20 करोड़ वाला नहीं है, ठीक है। ये सब कोई भी 20 करोड़ वाले इसमें नहीं दिख रहे हैं मेरे को कि कोई भैया 20 करोड़ से ऊपर चला जाए, ये बिकना चाहिए, तो 20 करोड़ वाला नहीं है ये सब, ठीक है। ये भी बिक सकता है। तो इस कैटेगरी में देखा जाए तो मैं रचिन रविंद्र को मान रहा हूँ और सर्वेंद्र रजक को मान रहा हूँ, जो अगर 2 टीम भिड़ गई तो जा सकते हैं, कम से कम 15 करोड़ तक तो जा ही सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अब आते हैं इसमें, तो मेरे को नहीं लगता यार ये सब में नहीं। हाँ, ये बिकेगा जरूर, याद रखिएगा। टीम साइफर्ट का नाम याद रखिएगा, कंटिन्यूस परफॉर्म कर रहा है, अभी हाल ही में एलपीएल में भी परफॉर्म किया इसने, और हाई पॉसिबिलिटी है कि ये बिक जाए, विकेट कीपर बैट्समैन है, पर इतना नहीं बिकेगा। 20 करोड़ की कैटेगरी में ये सब नहीं आते, ठीक है। इसने काफी रन बनाए हैं पर 20 करोड़ की कैटेगरी में ये सब नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे सब। अचानक से सर्दी लग गई यार। ये बिकना चाहिए पर 20 करोड़ की कैटेगरी वाले। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि कौन सा प्लेयर आपको, ये अभी हाल ही में स्मैट में पहले मैच में बजा दी इसने, बहुत बढ़िया खेल रहा है। यही है कि आरसीबी में सारे प्लेयर रहते हैं पर आरसीबी किसी को एज एन बैट्समैन खिलाने लग जाते हैं, तो ये अक्षर पटेल सब बहुत तगड़े प्लेयर है, और यही है कि 20 करोड़ का ब्रैकेट का नहीं है ये सब, पर बिकना चाहिए, बड़े प्लेयर है। मैं बस यही आपको बता रहा हूँ, ये सब में कोई ऐसा ये अच्छा बिक सकता है, पर 20 CR वाले नहीं है ये सब, ठीक है। ये सब मैंने पहले एक दिन भी बता दिया कौन कौन बिकेगा, ठीक है। ये सब 20 करोड़ वाले इसमें से आपको नहीं दिखने वाले, हाई पॉसिबिलिटी है कोई भी नहीं होगा, मैं बोला नहीं लगाऊंगा। ये बंदों का मैसेज आया था, कोई इंडिया का प्लेयर है, मैं ऐसा नाम तो कभी, मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना था, ठीक है। बाकी ये तो देखना बनता नहीं है मेरे ख्याल से यार, ठीक है। 20 करोड़ वाले सब तो एक बार फटाफट देख लेता हूँ। हाँ, ये बिक सकता है, याद रखिएगा। अल्लाह गजानफर पे हो सकता है 2 टीम भिड़ने लग जाए तो ये 15-15 करोड़ तक जा सकता है। बहुत तगड़ा गेंदबाज है, जो समझता है वो समझता है। मैं ये समझ रहा हूँ ये सब अंडररेटेड कैटेगरी में, जो 75 लाख की कैटेगरी में, ये बहुत मोटा बिक सकता है, ठीक है। बाकी तो हाँ, ये बिक सकता है पर उतना मोटा शायद ही बिके, 20 करोड़ की कैटेगरी में तो नहीं आता, ठीक है। इस सब में कोई ऐसा प्लेयर नहीं, ये बिक सकता है प्रथम निशांका, पर 20 करोड़ की कैटेगरी में नहीं आएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पर मैं बता रहा हूँ ये सब प्लेयर बहुत अच्छा करेंगे 20 T20 में। 20 CR की कैटेगरी में सिर्फ ढूंढ रहा हूँ, ये भी बिकेगा, पर 20 CR की कैटेगरी में मैं नहीं जानता कि सबको बिकना चाहिए कि नहीं। ये सब में मैं नहीं समझता कि कोई भी प्लेयर ऐसा है जो 20 करोड़ ब्रैकेट पार कर सकता है। कामिंडो मेंडिस मोटा बिक सकता है, बट उतना मोटा बिकना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। दिनों वाला लगे बहुत मोटा बिक सकता है मेरे ख्याल से। चेन्नई वाले को उसको लेना चाहिए, चेन्नई वाले हमेशा एक, जैसे रविंद्र जडेजा का भी वो जैसे मिस टाइटनर को उसने दिया था, तो ये हो सकता है चेन्नई वाले उठा ले, क्योंकि बहुत बढ़िया प्लेयर है यार दिनों वाला लगे, और बैटिंग वाइज बहुत बढ़िया। मेरे को मौका मिले तो इन सबको जरूर मौका देना चाहूंगा आईपीएल में। आप 4 ओवर करा सकते हो, आप बैटिंग करा सकते हो। भाई ये कितना मैच श्रीलंका को जिताया आपको खुद को नहीं पता, इंडिया तक की हालत खराब की है इसने। बस यही है कि कोई लेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। एक्जेवियर बार्टलेट मोटा बिक सकते हैं, पर 20 करोड़ का ब्रैकेट ये पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तो ये सब में बस यही है कि कोई 20 करोड़ वाला नहीं है, कुछ होगा तब मैं फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। ये सब नहीं दिख रहा मेरे को ऐसा कोई भी, नहीं 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 नहीं, ठीक है। अब इसमें तो बहुत मुश्किल है। अभी ना मनोहर थोड़ा ये भी बिक सकता है, पर 20 CR वाले तो नहीं मिलने वाले यार। हाँ, समीर रिजवी के पीछे टीम जा सकती है, इसने हाल ही में प्रदर्शन किया है, अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, अपनी टीम को एकदम फाइनल में शायद जिताया भी था, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया था मैं रिजवी की टीम के साथ हूँ, इसने मैचेस विन कराए हैं, तो ये सब इंडियन प्लेयर्स मोटा बिकेंगे। बट ये है कि 20 CR का जाना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लग रहा है, ठीक है। जा सकते हैं 10-10 करोड़ तक जा सकते हैं, क्योंकि टीमों को भी समझना पड़ेगा ना, वो 20-20 करोड़ का प्लेयर लेना सेंस नहीं बनता यार। इससे बेटर है आप 3 एवरेज प्लेयर ले लो, समझ रहे हो। तो वो अब टीमों को शायद ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो वही है कि 2 टीम अगर भिड़ेगी तो रसिकधार बिकेगा, अगर 2 टीम इसके पीछे भिड़ गई तो ये 10 करोड़ पार कर जाएगा, ठीक है। और ये मैच डिफेंड कराएगा, स्टाम्प पेपर पे लिख लो, ये मुकेश कुमार, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, अगर आप इन सबको अपनी एक टीम में ले लो ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। मानव सुतर बिकेगा 20 करोड़, स्वस्तिक चिकारा बिकेगा, 2 टीम हो सकता है इसके पीछे भाग जाए तो ये भी 10 करोड़ का ब्रैकेट पार कर सकता है, ठीक है। चिकारा का नाम याद रखिएगा। और तो भांडगे भी बिक सकता है, ये सब बिक सकते हैं, विपराज निगम बिक सकते हैं, पर उतना मोटा 20 CR की कैटेगरी में ये मोटा बिका था, मैंने पहले बोला था एकदम जानबू प्लेयर, ठीक है। नहीं नहीं, ये सब में मैं नहीं समझता कि ये सब में कोई एक ऐसा प्लेयर, आने में कोई भी आ सकता है, पर भैया ऐसा नहीं होता ना। सलमान निजार बिकेगा, कुछ प्लेयर आते हैं, मैं पहले बोल देता हूँ भैया ओवर हाइप करके कुछ नहीं होगा। वो फिर हो जाता है ना कि भैया मेरे एनालिस्ट ने बोला था तो मेरे को खरीदना है, फिर एनालिस्ट के ऊपर आ जाता है कि भैया मेरे को इस प्लेयर को दिलवाना है क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया है। तो ऐसा नहीं होता ना भाई, आप किसी भी प्लेयर की एक वैल्यू होती है, 10 करोड़ पार नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैकमलन बिक सकता है, बहुत अच्छा खासा बिक सकता है, पर कोई लेगा कि नहीं। मोहित अवस्थी बिक सकता है, पर ये सब 10 करोड़ के ऊपर वाले नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे हिसाब से बता दिया है, मेरे को नहीं लगता कि अब माधव कौशिक बिकेंगे पर 10 करोड़, पुखराज मान बिकेंगे, शेख राशिद ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, पर 10 CR, अंशुल कंबोज बहुत मोटा बिक सकते हैं। अगर अंशुल कंबोज, आपके मुकेश कुमार, रसिक धार, ये सब इंडियन के जो बॉलर है T20 में बहुत तगड़ा करके देंगे और आपको मैच विन कराएंगे, तो ये सब में अगर कोई टीम भिड़ जाती है तो इन सबको 10 करोड़ पार में। अरशद खान पक्का बिकेंगे, अभी कल के मैच में इसने भयंकर बैटिंग की है, लास्ट ईयर आखिरी के मैचेस में काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी, क्यों इसको टीम से निकाला गया पता नहीं, मुंबई ने इसको लिया था, तो ये मोटा बिक सकता है, पर 10 करोड़ तक ये सब जा सकते हैं, ठीक है। सनवीर सिंह बिक सकते हैं, बाकी गरनूर बरार बिक सकते हैं, विवाद कावेरप्पा बिक सकते हैं, पर इतना मोटा नहीं बिक सकते, ठीक है। एम सिद्धार्थ बिक सकते हैं, पर इतने मतलब सचिन बेबी बिक सकते हैं, पर ये सब उतने हैवी कैटेगरी के नहीं है। तो इन सब में तो आपको इमानुएल जो मैंने आपको बताया, मनमंत कुमार बिक सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब पे आप उतना प्रदोष रंजन पॉल बिक सकते हैं, आकाश सिंह बिक सकते हैं, आकिब खान अच्छा कर रहे हैं, पर इतना भी नहीं है कि 5-5 करोड़ वाले हैं, उससे ऊपर नहीं है सब, ठीक है। कोई ले तो मुझे लोगों में ना वो हो जाता है, भैया 10-15 करोड़ का बिका दिया, बड़ा प्लेयर होगा, तो भैया ऐसा थोड़ा होता है। वो जो बोल रहा है उसके हिसाब से शुभांग हेगड़े बिकने चाहिए, ठीक है। ये सब में ऐसा कोई प्लेयर नहीं दिख रहा मेरे को जो आपका 10 करोड़ का ब्रैकेट भी पार कर सके, ठीक है। नहीं होगा यार, ये सब तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। उदय सहारन बिक सकते हैं, अरे भैया खत्म भी करो। अब्दुल बाजिद बिक सकते हैं, किसी करियप्पा बिक सकते हैं, अमन हकीम खान बिक सकते हैं, सुमित कुमार मैं तो पहले ही बोल दिया था मेरे को पसंद नहीं है। मुखचंद फिर से इधर आ गए, मतलब USA चले गए, फिर इंडिया आ रहे हैं, करो बदनामी अपनी।
अंडर 19 सेशन ऐसा नहीं होता ना भाई, प्रदर्शन करना पड़ता है। बिना प्रदर्शन किए आप रोते रहो फिर भैया मेरे को टीम से निकाल दिया गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं चलता भाई। क्रिकेट है, यहाँ लोग मर रहे हैं खेलने के लिए। जोगिंदर चरक, ऋषि धवन, राजवंदन हंगेकर, ये ठीक है, शैम सुमलानी, सब बिक सकते हैं यहाँ के। अलार चेतन, पर ये सब 5 करोड़ तक मैक्सिमम जाने चाहिए। ईशान पुरेल, आकाश सिंह, गुंजानप्रीत सिंह का नाम याद रखिएगा, अगर जो जानता है वो जानता है। गुंजानप्रीत का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसको बिकना चाहिए। जैसे मैंने बोला गुंजानप्रीत सिंह, मुकेश कुमार, रसिक धार, अंशुल कंबोज, ये सब इंडिया के फ्यूचर तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि उतना मौका मिलेगा नहीं, पर इन सबको लेना चाहिए। जगदीशा सुचित, इसका पर एटीट्यूड भर भर के रहता है, इसलिए टीम से निकले। अश्विन हेबर भी बिक सकते हैं। तो मैंने तो बता दिया भाई, अगर इंडिया के बॉलर्स लेने, अगर आप जितना नाम मैंने लिया, अगर आप उन सबको ले लोगे 100% आप हारोगे तो नहीं है प्लेयर। उतने फालतू प्लेयर को यश दयाल जैसे तो 10 गुना ज्यादा बढ़िया ये लोग, ठीक है, जिसको आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस खत्म हो गया। तो देखिए मैंने अपने हिसाब से बता दिया। चेन्नई एक कैटेगरी में जाती है जिनको विकेट कीपर चाहिए। चेन्नई को याद रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए। मेरे हिसाब से डेवन कॉनवे को उसने निकाल ही दिया है। तो चेन्नई एक हाईएस्ट बिडर में आ सकती है क्योंकि उनको चाहिए विकेट कीपर। और विकेट कीपर में मैंने पहले भी बोल दिया, जितने भी नाम मैंने बताया मैं दोबारा टिक नहीं करने बैठूंगा। कोई एक प्लेयर पे वो भेज सकते हैं। आरसीबी जाएगी विकेट कीपर के लिए क्योंकि वो दिनेश कार्तिक को निकाल चुकी है, ठीक है। बाकी पंजाब पे मेरे को डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी विकेट कीपर है। बाकी टीमों के पास उतने पैसे नहीं है, 50-50 करोड़ की कैटेगरी में है। फिर 70 में दिल्ली कैपिटल्स है, उसने भी ऋषभ पंत को निकाला हुआ है, ठीक है। फिलिप सॉल्ट को भी निकाल दिया, पता नहीं किस लिए, ठीक है। तो दिल्ली वाले तो झंडूगिरी की है, किसको नहीं है भाई दिल्ली में, जरा देखो। तो देखिए दिल्ली में भी मैं देख रहा हूं तो उन्होंने अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, क्रिस्टियन स्टब्स को लिया, आकाश अभिषेक पोरेल को लिया। अभिषेक पोरेल तो विकेट कीपर है, तो अब दिल्ली वाले क्या करेंगे मेरे को नहीं पता। थोड़ा सा मुश्किल है पिक करना कौन सी टीम क्या कर सकती है। हाईएस्ट बिड मेरे हिसाब से विकेट कीपर की ही जानी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। कुछ नाम मैंने बताया, उन्हीं सब में से जाने चाहिए। वही है कि मैक्सिमम लोग पंजाब की तरफ भागेंगे, पर हो सकता है भैया, उनका कोई भरोसा नहीं है। पर वो प्रभसिमरन सिंह को थोड़ा सा पैसा देना, मेरे को हल्का सा खला है। देखें तो कितने का लिया, कितने का, ये एक बार थोड़ा चेक करता हूँ मैं। तो मैं चल रहा हूँ पंजाब की तरफ, तो उसने यार प्रभसिमरन को 4 करोड़ दिए, तो सेंसलेस है, पूरा सेंसलेस, ठीक है। बाकी शशांक सिंह को आपने लिया है वो तो ठीक किया है, बट प्रभसिमरन सिंह को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसने क्यों दिया है, ठीक है। बाकी देखा जाए तो बहुत सारी टीमों में आप देख सकते हो, ठीक है। अब वही है, मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से मैं वीडियो दोबारा नहीं बना पाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है। आप सुनोगे, आप अपने हिसाब से अप्लाई करोगे। बाकी तो आपने जो दिया है मैसेज वो आप दे सकते हो। 1 लाख का कंटेस्ट हमारा था। इसके अलावा एक और यूजर से थोड़ा दिमाग लगा के दे सकते हो, जैसे मैंने बताया है। मेरे हिसाब से चेन्नई भी कोई एक विकेट कीपर के लिए भागनी चाहिए, और वो अगर चेन्नई जाती है तो फिर चेन्नई नहीं रुकती, क्योंकि चेन्नई के पास ऑलरेडी टीम है। हर साल अच्छी टीम होती है चेन्नई की। अगर मैं देखने बैठूँ तो चेन्नई में ऋतुराज गायकवाड़ है, पथिराना है, दुबे है, जडेजा है, ठीक है, एमएस धोनी है। तो वो जा सकती है किसी एक प्लेयर के लिए, बहुत मोटा विकेट कीपर बैट्समैन के लिए। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि केएल राहुल को चेन्नई को उठा, मैं ये मानता हूँ। और बाकी मैं ये पसंद करूंगा कि जैसे मैंने बोला, जॉस बटलर जैसे प्लेयर, फिलिप सॉल्ट जैसे प्लेयर, ये सब आपको चेन्नई उधर पंजाब में जाने चाहिए। बाकी देखिए पंत के लिए वही भागेगा ना जिसको कैप्टन चाहिए, इतना भी आप याद रखिएगा। क्योंकि गुजरात को जैसे कैप्टन नहीं चाहिए, उनके पास ऑलरेडी गिल हैं। तो पंत के पीछे भागने का 2 इंडियन महान प्लेयर को रखना सेंस नहीं बन रहा। जैसे चेन्नई भी देखा जाए तो केएल राहुल आ सकता है, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ अगर ओपन करने बैठेंगे तो बाकी मुंबई के पास भी आपके हार्दिक पांड्या है, दिल्ली के पास मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को कैप्टनसी करनी चाहिए, गुजरात में भी आपके पास कैप्टन है, लखनऊ में भी उसने इतना मोटा दे दिया निकोलस पुरन को एज अ विकेट कीपर, तो वो भी नहीं टच कर सकते, है ना। बाकी देखा जाए तो कोलकाता में अभी भी खाली प्लेस है। कोलकाता हो सकता है कि ये लोग ऋषभ पंत के पीछे भाग जाए, क्योंकि इसने कैप्टन को निकाला हुआ है, तो कोलकाता ऋषभ पंत के पीछे भाग सकती है। बाकी राजस्थान भी संजू सैमसन है ही विकेट कीपर बैट्समैन, और हैदराबाद का भी कोई भरोसा नहीं है, उनके पास हालांकि विकेट कीपर है हेनरिक क्लासन। बाकी पंजाब ने लिया है, पर पंजाब और चेन्नई जैसा मैंने बोला है। बाकी आप देख लीजिएगा टीम का रिटेंशन, उस हिसाब से आप उठा सकते हो। एक फाइनल अगर मैं सोच के बताऊं तो बाकी मैं एक बार वहां लिख दूंगा, ऋषभ पंत तो बिकेगा ही बिकेगा, ये तो एकदम श्योर है और बहुत मोटा बिकने वाला है। और इसके अलावा अगर टीमें भागेंगी तो इसके और फिलिप सॉल्ट के पीछे सब मैच विनर है, और केएल राहुल। यही चार में से मेरे हिसाब से हाईएस्ट बिड होना चाहिए, फॉरेन हो चाहे इंडियन हो, ठीक है। पर यही है कि टीम का खाली वो रहेगा, 20 करोड़ प्लस ही जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उतना तो टीम भागेगी ही भागेगी, क्योंकि पंजाब जैसी टीम इतना पैसा बचा के करेगी क्या, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, और चाहे वो जॉस बटलर को ले, अब चाहे आपके ऋषभ पंत को ले, या केएल राहुल या फिलिप सॉल्ट को ले, पर हाई चांस यही है कि सिंस आप एक्सपीरियंस देखते हो, पर यही 4 प्लेयर है मेरे नजर में, ठीक है। बाकी मैं एक बार अपने चैनल पे भी लिखूंगा दोपहर के पहले। तो चलिए अभी के लिए मैं चलता हूँ। ट्राई कीजिए, हमेशा मैं बोलता हूँ ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। 1 लाख रुपया फ्री का मिल रहा है, ठीक है। अगर पास हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।